तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी यक्षिणी साधना का एक भयानक अनुभव जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि यक्षिणी एक बहुत शक्तिशाली और तामसिक शक्ति है। आज हम एक साधक की आपबीती कहानी जनाने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। यक्षिणी साधना। अमित एक युवा और जिज्ञासु तांत्रिक प्राचीन तंत्र विद्या का अध्ययन करता था। उसके गुरुजी ने उसे कई बार चेताया था कि तंत्र विद्या के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें छेड़ने से जीवन का विनाश हो सकता है। लेकिन अमित की जिज्ञासा के सामने यह चेतावनी नगण्य थी। वह एक पुरानी पुस्तक में यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ चुका था, जिसे करने से अपार धन और वैभव की प्राप्ति होती है। अमित को पता था कि यक्षिणी साधना खतरनाक है। यह साधना करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो साधक की मृत्यु निश्चित है और उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। लेकिन लालच ने अमित की सोचने की शक्ति को कुंठित कर दिया था। उसने ठान लिया कि वह यह साधना करेगा। एक रात जब चांद अपने पूर्ण रूप में था, अमित ने जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में साधना शुरू की। उसने पुस्तक में दिए गए सभी नियमों का पालन किया। उसने अपने चारों ओर एक त्रिकोण बनाया, जिस पर मंत्रों का जाप कर एक सुरक्षा कवच तैयार किया। जैसे जैसे वह मंत्रों का जाप करता गया, वातावरण में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। पेड़ के पत्ते अचानक से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और मंदिर के अंदर धुआं फैलने लगा था। कुछ ही क्षणों में अमित ने देखा कि उसके सामने एक सुंदर स्त्री की आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और चेहरा डरावना लेकिन आकर्षक था। वह कोई और नहीं, यक्षिणी थी। यक्षिणी ने अमित की तरफ एक तीखी मुस्कान फेंकी। उसकी आंखों में चमकती हुई खून की प्यास साफ झलक रही थी। तुमने मुझे बुलाया है साधक, यक्षिणी ने भारी आवाज में कहा। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? अमित, जो अभी तक खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा था, अचानक घबरा गया। उसे यक्षिणी की ताकत का एहसास हुआ। वह समझ गया था कि उसने एक गलती की है, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं अपार धन और शक्ति की इच्छा रखता हूं। यक्षिणी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, जिससे अमित के रोंगटे खड़े हो गए। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें वह सब मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। अमित ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी। यक्षिणी ने उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए और उसे छू लिया। अचानक से अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसके पास अनगिनत सोने के सिक्के और गहने थे। वह सोचने लगा कि यह सब सपना था या सच। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। वह उठने की कोशिश करता तो उसके शरीर में असहनीय दर्द होता। अगले कुछ दिनों में अमित के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। वह बहुत जल्दी बूढ़ा दिखने लगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। कुछ ही समय में वह इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं सकता था। वह समझ गया था कि उसने यक्षिणी से जो मांगा था, उसकी कीमत उसकी जीवन ऊर्जा थी। यक्षिणी ने उसे वह सब दिया, लेकिन बदले में उसका जीवन धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। एक रात जब उसकी हालत और बिगड़ गई, उसने यक्षिणी को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो शक्ति नहीं थी। उसने अंतिम बार जोर लगाया और बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो उन्होंने अमित को मरा हुआ पाया। उसके शरीर के पास सोने और गहनों का ढेर था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में लोग अब भी उस कहानी को याद करते हैं। कोई उस घर के पास भी नहीं जाता जहां अमित ने यक्षिणी साधना की थी। कहते हैं कि रात के समय वहां से अब भी यक्षिणी की हंसी की आवाज आती है।
जो लोगों को डराने के लिए काफी है। यक्षिणी साधना से जो भी कुछ मिला वह मात्र एक छलावा था। अमित ने अपने लालच में अपने जीवन को ही खो दिया। इस कथा से सभी को यह सबक मिलता है कि तंत्र विद्या के रहस्यों को अनजाने में छेड़ना कभी कभी जीवन का अंत हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हॉरर कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।